हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए वन लाइनर 25 साइंस के क्वेश्चन को हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में। कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया। यदि कोशिका को सबसे पहले देखा किसने है तो इसका सही जवाब हो जाएगा एंटोन वॉन ल्यूवेनहोएक। और ये रॉबर्ट हुक कहाँ का वैज्ञानिक है दोस्तों? ये एक अंग्रेज वैज्ञानिक यानी कि इंग्लैंड से था, तो रॉबर्ट हुक। और कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होता है और शरीर का सबसे छोटा क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कोशिका को कहा जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल से है। जब 100 न्यूटन का बल, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है दोस्तों, जब 100 न्यूटन का बल 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाली त्वरण की गणना करें। तो आपको यहाँ पे फार्मूला यूज करना है। F बराबर क्या होता है दोस्तों? F बराबर हो जाता है ma। m हो गया आपका क्या? मास, और a हो गया एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे फोर्स कितना है? 100 न्यूटन। 100 लिखेंगे, उसके बाद बराबर m कितना हो गया आपका? 50, और a आपका निकालना है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा 2। तो आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। कितना? एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों आपका हुक का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रत्यास्थता, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है कौन एनिमलिया वर्ग से संबंधित है? एनिमलिया वर्ग से कौन संबंधित है? तो क्यूलेक्स मच्छर। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन ऑप्शन से बनाएंगे, वहाँ पे ऑप्शन को देख के वहाँ पे टिक करना है। उसके बाद है चूने का पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 गैस को जब हम लोग चूने की पानी में प्रवाहित करेंगे तो वह किस कलर का हो जाएगा दोस्तों? दूधिया कलर का हो जाएगा। उसके बाद है आपका बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि बरगद का वैज्ञानिक नाम, जिस तरह से मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाता है? होमो सेपियंस, उसी तरह से बरगद का फेकस बेंथालेसिस, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग कुछ वैज्ञानिक नाम को भी याद रखेंगे, जैसे आम का हो जाता है मेंजीफेरा इंडिका, मनुष्य का होमो सेपियंस, मेढक का होता है राना टिग्रिना, बिल्ली का होता है फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ता का होता है कैंस फेमिलिस। तो इस तरह से आप लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट है उन्हें आप लोग जरूर याद रखेंगे। उसके बाद है बल की इकाई क्या होता है? तो बल की इकाई न्यूटन। तो बल का इकाई क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन एक वैज्ञानिक था दोस्तों, वैज्ञानिक हुआ खुद अपने नाम पे बल की इकाई का नाम क्या रखा है? न्यूटन। उसके बाद है आपका मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो मीथेन का सूत्र हो जाएगा CH4, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मीथेन जो है दोस्तों एल्केन ग्रुप में आता है, जिसका फार्मूला हो जाता है CnH2n+2 हो जाता है। तो CnH2n+2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्केन में जो होता है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है दोस्तों, और एल्कीन में जो होता है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड होता है? ट्रिपल। और पहला वाला क्या होता है? एल्केन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। उसके बाद है आपका दोस्तों URL की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है आपका न्यूमेरिकल है दोस्तों, 100 kg की वस्तु 10 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से दूरी तय कर रही है तो गतिज ऊर्जा यानी कि किनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? तो इसका फार्मूला होता है किनेटिक एनर्जी का दोस्तों KE। तो इसका फार्मूला हो जाता है आपका 12mv²। तो यहाँ पे आप लोग फार्मूला पे इसे रखेंगे तो आपका सही आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे हाफ लिखना होगा, और मास यानी कि 100 kg है, 100 लिखेंगे, और आपका स्पीड कितना, वेलोसिटी कितना 10 है, तो 10 का स्क्वायर आप लोग करेंगे। तो इसका आप लोग सही आंसर निकाल सकते हैं।
उसके बाद है आपका हेपेटाइटिस रोग किससे होता है, तो विषाणु इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, विषाणु या वायरस जनित रोग कौन सा है, तो ऑप्शन से आप लोग टिक करेंगे, चेचक इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है सूर्य की चमकीला सतह को क्या कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल। तो सूर्य का जो चमकीला भाग होता है, सूर्य का, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश मंडल। उसके बाद है आपका प्रकाश का अपवर्तन किस से टकराने से होता है, तो किससे टकराएगा प्रकाश का अपवर्तन होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाशीय घनत्व या ऑप्टिकल डेंसिटी से जब टकराएगा तब प्रकाश का अपवर्तन होगा। उसके बाद है छोटी आंत में उंगली नुमा संरचना क्या कहलाती है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अंकुर या बीली हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद है किस उपकरण की सहायता से पेड़ पौधों की वृद्धि की गणना की जाती है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्या, ऑक्सीजनोमीटर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है ऑक्सीजन का संयोजन बंधन किसके साथ अधिक होता है, तो हीमोग्लोबिन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है आपका किस कंप्यूटर पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, तो प्रथम पीढ़ी इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है गोलीय दर्पण के सेंटर पॉइंट को क्या कहते हैं, जो गोलीय दर्पण होगा दोस्तों तो उसका सेंटर पॉइंट क्या कहलाता है, तो पोल या ध्रुव इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है लैक्टिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 3। लैक्टिक अम्ल में कार्बनों की संख्या 3 हो जाएगा। उसके बाद है अजैविक घटक के उदाहरण है, तो अजैविक घटक के उदाहरण सूर्य का प्रकाश, वर्षा, तापमान, ये सारे अजैविक घटक का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटेल i9 क्या है, तो यह एक माइक्रो प्रोसेसर है। इंटेल i9 क्या है, तो यह एक माइक्रो प्रोसेसर है। उसके बाद फूलगोभी किस प्रकार का पुष्प है, तो यह एक उभयलिंगी हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फूलगोभी किस प्रकार का पुष्प है, तो उभयलिंगी हो जाएगा। ASCII का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है जल का हिमांक बिंदु केल्विन में क्या होता है, तो आपको बताना जल का जो हिमांक बिंदु होता है केल्विन में कितना होता है, 273.15 केल्विन, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है न्यूटन के गति का प्रथम नियम को क्या कहते हैं, तो जड़त्व का नियम, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जड़त्व का नियम। उसके बाद है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो चींटी के डंक में आपको बताना है कौन सा अम्ल होता है, तो फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल भी हम लोग उसे जानते हैं। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये है आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें और अपने फ्रेंडों को शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।